व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट अली जामिन एडवोकेट, और आज हम बात करेंगे जो एनुअल डिनर था फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन का। उसमें जो चीफ गेस्ट थे वो चीफ कमिश्नर थे डॉक्टर शाह खान, इसके अलावा एडिशनल कमिश्नर जो थे वो शहजाद खान थे और दीगर एडिशनल कमिश्नर थे। आज की तकरीब में जो मौजूदा बॉडी है जिसके चंद दिन बाकी रह गए हैं टर्नओवर ख़त्म होने में, उन्होंने अपनी प्रॉपर जो एक कारकर्दगी थी वो पेश की और उन्होंने बताया जी हमने साल में ये काम जो टैक्स बार के हवाले से की है। आइए हम पूछते हैं, बड़े ही सीनियर एडवोकेट हैं टैक्स के हवाले से, ना सिर्फ भट्टी साहब का, नवीद अनवर भट्टी साहब का, बल्कि जो इनकी फैमिली है उनका भी टैक्स में बड़ा एक नाम है, एक बड़ा बावकार मुकाम है और इस वक्त वो बार की सदारत के उम्मीदवार भी हैं। उनसे पूछते हैं जो सैयद मौजम रहीम शाह साहब हैं और उनकी जो बॉडी है, उन्होंने 1 साल का यहाँ पे टाइम गुजारा बतौर प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी भी थे बिलाल अर्शी साहब। इस टीम ने कुछ डिलीवर किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले ये बताना पसंद करूँगा कि हमारे पिछले साल मैंने मौजम रहीम साहब के मुकाबले में प्रेसिडेंट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और मौजम रहीम साहब मेरे से जीत गए थे। जिस वक्त मैंने अपने इलेक्शन का एनालिसिस कर रहा था कि मैं क्यों हारा, तो इन द एंड मेरे जहन ने ये कबूल किया, दिल ने कबूल किया कि अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त देनी थी, अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त दी। और आज हम खड़े हैं, आज इस बारों की एक्सटेंशन का इफ्तिताह हुआ है जो मौजम रहीम साहब की ज़ाती काविशों से तमीर हुई है। उनका सारा फंड उन्होंने अपनी जेब से लगाया है और उन्होंने सारा फंड जो है जो तसी हुई है, हाँ जी, वो सारा फंड सैयद मौजम रहीम शाह साहब अपनी जेब से लगाया है और पूरा साल भी उन्होंने इसके बार की वेलफेयर के बहुत काम किए हैं। बीइंग ए कंटेस्टिंग कैंडिडेट, मैंने जैसी रिज़ल्ट अनाउंस हुआ मैंने उनको मुबारकबाद दी थी, उनके गले में हार पहनाए थे। मैंने पूरा साल उनको अपना ताउन पेश किया और आज जो बार की कंस्ट्रक्शन हुई है इस हवाले से ये साबित हो गया कि अल्लाह ताला ने उनको जो इज़्ज़त दी थी शायद इसीलिए दी थी कि काम उनसे लेना था। और मौजम रहीम साहब ने जो यहाँ पे इस बार की वेलफेयर के लिए जितना भी काम किया है वो हम सब बार मेंबर के लिए एक तोहफ़ा है। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं, हम उनकी इस काविश को ताहयात याद रखेंगे और आने वाले जितने भी सदूर हैं उनके लिए यकीनन इस माइलस्टोन को कैच करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये मैं मौजम रहीम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी बार को ये इतना अच्छा तोहफ़ा दिया। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही खूबसूरत मैसेज है कि एक वो वक्त था जब आप दोनों भाई एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे और फिर आपने खुले दिल से जो उनकी कामयाबी को तस्लीम भी किया और उनके शाना बशान आप खड़े भी रहे। और आज माशाल्लाह मैं समझता हूँ ये एक बड़ा एक जो इलेक्शन लड़ने वाले जो मद्दे मुकाबिल कैंडिडेट हैं उनके लिए बड़ा खूबसूरत पैगाम है कि आप अपने मद्दे मुकाबिल के जो उम्मीदवार थे सैयद मौजम रहीम शाह साहब, उनकी जो बार के लिए टैक्स बार की खदमात हैं उसको खराज सीन भी पेश कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। हर कैंडिडेट का एक विजन होता है, उस विजन के तहत उस सोच के साथ वो कैंडिडेट बनता है। आप क्या सोच लेके हैं कि अल्लाह पाक अगर आपको इज्जत दे तो आप टैक्स बार के लिए क्या करेंगे? जी, मैं सबसे पहले मैंने जो हमारे मैनिफेस्टो में भी है कि हम इस बार की यूनिटी को जो है स्ट्रेंथ करेंगे, उसको तक़वियत देंगे। मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान जो इलेक्शन के ऊपर नाराज़गी हो जाती है उसको हम ख़त्म करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि पिछले साल मैं कैंडिडेट था, तो रिज़ल्ट के बाद उससे पिछले सालों में अनफॉर्चुनेटली ये होता रहा है कि जो भी हारने वाली पार्टी होती थी वो मुख्तलिफ अदालतों में फ़ोरम में अपने केस लेके जाती थी रिज़ल्ट के ऊपर। लेकिन मैंने पिछले साल में इलेक्शन हारा तो मैंने उसी वक्त उसको कबूल किया और ना सिर्फ कबूल किया बल्कि खुले दिल से पूरा साल मौजूद रहीम साहब के लिए मैंने अपनी जो खिदमत पेश की और उन्होंने भी मेरे साथ बड़ी शफ़क़त रखी। ऐसा ताल्लुक़ इलेक्शन में होना चाहिए, मैं समझता हूँ। वुकला इलेक्शन में ख़ासकर ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। इलेक्शन एक दिन का होता है, बाकी पूरा साल हमने एज ए ब्रदर यहाँ उठना बैठना होता है, काम करना होता है। तो मैं ये समझता हूँ इलेक्शन को ज़िंदगी मौत का मसला नहीं बनाना। जो इस बार में अनफॉर्चुनेट कुछ ग्रुपों ने रखा था, मैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। और दूसरा, हम यहाँ पे FBR के जो मेंबर्स के साथ कुछ मिसचीव्स होते हैं उसको कवर करेंगे। मेंबर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और ग्रुप इंश्योरेंस सारा इंट्रोड्यूस कराएंगे। मेंबर्स की वेलफेयर के लिए हमें FBR हेडक्वार्टर
या चीफ कमिश्नर के पास जो भी हमें करना पड़ा हम करेंगे। और दूसरा, हम टैक्स पेयर की आसानी के लिए एफबीआर और जो लोकल ऑफिसर उसको इंशाअल्लाह बेहतर तजावीज़ देंगे और टैक्स कलेक्शन में हम गवर्नमेंट की मदद करेंगे। उसके अलावा एक और कमी है जो पिछले सालों में आई है, हमारे बार का बड़ा अच्छी रवायत रही है फैसलाबाद टैक्स बार की कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सारे काम करते थे, सारे फैसले होते थे। लेकिन कुछ पिछले चंद सालों में बदकिस्मती से कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा। हम सबसे पहले उस पर ज़रूरी तरमीम लाएंगे जो इस वक्त की ज़रूरत है, फिर उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि हम इसको जो है आइन के मुताबिक चलाएं और कोई भी काम आइन के बगैर ना करें। जैसे कि नाज़रीन आप सुन रहे थे फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के जो उम्मीदवार हैं नवीद अनवर भट्टी, उन्होंने कहा अल्लाह मुझे बतौर सदर मुंतखब करे तो इंशाअल्लाह ताला मैं जो है टैक्स के हवाले से लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ भी पैदा करेंगे। इसके साथ साथ जो हुकूमत है उसको टैक्स कलेक्शन के हवाले से हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। शुक्रिया।